नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बहुत सारे लोग ये वेट कर रहे हैं कि जो रिवाइज रिजल्ट दिया जाएगा क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या इसका प्रभाव 1 to 5 में पड़ेगा, 6 to 8 में पड़ेगा, 9, 10, 11, 12 सभी पर पड़ेगा। तो एक एक करके बताऊंगा क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या जिनका रिजल्ट हो चुका है वो बाहर हो जाएंगे, क्या जिनको ये अंक मिलेगा उस पर क्या एक एक बिंदु, और गेस्ट शिक्षक वाले लोग जरूर देखेंगे किस सब्जेक्ट में उनकी संख्या कितनी है, कितना लोग आवेदन किए हैं, इन सारे चीज पर चर्चा करेंगे। इसलिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा टीआरई 3 वाले विद्यार्थी के लिए, चाहे वो 1 to 5 वाले हो, 6 to 8 वाले हो, 9, 10 वाले हो या 11, 12 वाले, सभी लोग इस बात को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले यहां पे बता दे, ये बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा दिया गया था। यहां पे क्या दिया गया था, पत्रांक संख्या का बात करेगा 1472 दिनांक 31/5/2024 के आलोक में अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र में नियुक्ति अतिथि शिक्षक जो विद्यालय अध्यापक के लिए वर्ग, यहां पे देखिए कि मैं नियुक्ति हेतु अहर्ता धारक है, उनके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यह कुछ बता दिया गया था। आगे देखिएगा, राज्य के ये सब कुछ अपडेट दे रहे हैं, यहां पे बताएंगे किस विषय में कितने शिक्षक हैं, इस बात को आप समझिएगा। आगे देखिए, राज्य के 9300 उच्चतर माध्यमिक स्कूल में 1113 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 17 से लेकर 20 जुलाई तक आवेदन किए जाएंगे। 30 से लेकर 31 जुलाई तक चयनित अतिथि शिक्षकों का योगदान दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार की अधिसूचना जारी हुई थी, जब जारी हुआ था उस समय का ये अपडेट है। इसमें इसके मुताबिक अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के अतिथि शिक्षक की नियुक्ति होंगे। आदेश के अनुसार उच्च विद्यालय में अभी 3144 अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, यानी कि 1100। देखिए, सॉरी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सभी के लिए है जो टीआरई 3 वाले विद्यार्थी हैं जो परेशान चल रहे हैं कि क्या मेरा अंक कम है, मेरा क्या होगा, ये कैसे होगा, जिला अलॉटमेंट हो गया। अब आप ध्यानपूर्वक देखिए, यहां पे ये 1113 है, प्लस यहां पे पहले से जो कार्यरत है 3144 पहले से कार्यरत है। यदि टोटल को आप ऐड करिएगा तो ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। इतना है। आगे आते हैं, किया गया भौतिकी सब कुछ यहाँ 42 57 सब कुछ यहाँ पे कन्हैया श्रीवास्तव उस समय का है। अब देखिए, पटना में 51 थे, नालंदा में 34 से, भोजपुर में 32, बक्सर में 19, रोहतास में 34, भभुआ में 20, गया में 45, जहानाबाद में 12, अरवल में 9, नवादा में 25, औरंगाबाद में 28, मुजफ्फरपुर में 50, सीतामढ़ी में 34, शिवहर में 7, वैशाली में 37, पूर्वी चंपारण में 52, पश्चिमी चंपारण में 40, सारण में 43, सिवान में 38, गोपालगंज में 29, दरभंगा में 41, मधुबनी में 50, समस्तीपुर में 48, सहरसा में 20, सुपौल में 23, मधेपुरा में 22, पूर्णिया में 32, अररिया में 28, किशनगंज में 17, कटिहार में 31, भागलपुर में 34, बांका में 24, मुंगेर में 17, शेखपुरा में 8, लखीसराय में 12, जमुई में 21, खगड़िया में 16 और बेगूसराय में 31 अतिथि शिक्षक नियुक्ति हुए। 38 जिला का ये डाटा हो चुका। अब आते हैं, यहां पे आते हैं। अब देखिए, ये 38 जिला का डाटा वहां आप सुन लिए। अब यहां पे आते हैं, विषयवार क्या कुछ है, उसके बाद अंतिम कंक्लूजन देंगे कि क्या कुछ बदलाव हो सकता है, क्या जिनका रिजल्ट है उनका क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। विद्यार्थी बहुत टेंशन में है कि क्या हमको बाहर निकाल दिया जाएगा, मेरे सब्जेक्ट में टोटल सीट में रिजल्ट दिया गया है तो इनको कैसे करेंगे, इनको यदि 25 अंक मिलता है तो मेरा क्या होगा। इस बात को आपको अंतिम कंक्लूजन देखिए। आगे आइए, ये सब तो हो गया। मंगलवार को इतना आवेदन पहुंचा, इसमें 630 आवेदन बीटेक उत्तीर्ण छात्र थे, सब कुछ यहाँ पे है। अब देखिए, विषयवार यदि बात कीजिएगा कुल आवेदन का, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा गया है 92% बीटेक वाले। आप देखिए, कुल आवेदन पहले दिन जो जमा हुआ था वह 685। यहाँ पे आवेदन में बीटेक वाले 630 थे। अंग्रेजी विषय में 8, गणित में 124, भौतिकी में 250, रसायन में 203, जंतु विज्ञान में 5, वनस्पति विज्ञान में 5, गणित में 120, रसायन में 112, भौतिकी में 112, या अंग्रेजी में 116, जंतु विज्ञान में 15, वनस्पति विज्ञान में 25। ये कुल हो गए थे, ये पहले दिन टोटल यहाँ पे। अब आइए, अब आपको मैं बता दूं क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ नहीं होगा, उस बात को आप समझिएगा।
अतिथि शिक्षकों के लिए आवेदन लेना 22 मई से, ये सब कुछ आप अपडेट देख रहे हैं। 18 वाला भी है, इसमें कई सारे लोग हैं। यहां देखिए 1 जनवरी 2018 से 21 से 65 वर्ष के बीच होना चाहिए। 5 जून तक आवेदन किए जाएंगे। 9 जून तक मेधा सूची तैयार की जाएगी। 10 से 13 जून तक चयनित जमा किया जाए। 15 जून तक इनको लोग को नियोजन प्रक्रिया दिया जाएगा। यानी कि बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं मेरा क्या होगा। जिस सब्जेक्ट में यदि सीट खाली है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत विद्यार्थी ये सोचेंगे कि मेरे सब्जेक्ट में सीट नहीं है, मेरा क्या होगा, हमको बाहर कर दिया जाएगा। तो आपके सीट में कितना विद्यार्थी है ये माने रखता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी को यह भी प्रक्रिया किया जाएगा जो अंतिम वाले हैं, अंतिम जिनका अंक आ रहा है, जो नीचे से हैं, उनको थोड़ा सा समस्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि 2 रास्ता निकाला जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि इनको भी उसमें कंक्लूजन किया जाए। कई सारे लोग पहले से ही शिक्षक बन चुके हैं, ऐसे नहीं है कि सभी लोग बचे हुए हैं। कई सारे लोग टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में अपने से भी निकाले हुए हैं। तो उसके बाद क्या कुछ होता है, थोड़ा बहुत उलटफेर होगा। ना मात्र के छात्र बाहर निकलने की कोई अभी तक चर्चाएं नहीं है, लेकिन यदि इनका अंक ज्यादा हो जाता है तो अब थोड़ा सा उथल पुथल हो सकता है और उलटफेर होगा। तो ये बात आप समझ लें। तो वैसे विद्यार्थी केवल इसमें 5 सब्जेक्ट है। बहुत सारे लोग 1 to 5 वाले कोई दिक्कत नहीं है, 6 to 8 में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप जो विद्यार्थी हैं वह इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा दिया गया था उस समय का है। ये आपका जब अतिथि शिक्षक आवेदन किए थे उस समय का है। टोटल जिला का है। ये कुल कितने हुए उस समय का है। यानी सभी अपडेट आपके सामने है। 5 सब्जेक्ट है, ये संख्या है। 1113 केवल नहीं है, ये टोटल 4257 शिक्षक हैं। तो क्या 4257 बाहर होंगे? ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन ना ले। कोई भी विद्यार्थी को डरने का कोई जरूरत नहीं है। आपका रिजल्ट है, आप टेंशन मुक्त रहें, आप तैयारी करें। इनका भी जुड़ेगा। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो पास नहीं किए हैं। बहुत सारे अतिथि शिक्षक हैं जो कट ऑफ मार्क्स निर्धारित, जो क्वालिफाइंग अंक है, कट ऑफ नहीं, जो क्वालिफाइंग अंक है उसको भी प्राप्त नहीं किए। जब क्वालिफाइंग अंक आप प्राप्त करते हैं तब आपका अंक जुड़ेगा, ये बात आप समझ लें। तो कई सारे लोग तो इस डायरेक्शन से बाहर हो गए। कई सारे लोग टीआरई 1, टीआरई 2 में चले गए। टीआरई 3 में अपने से रिजल्ट है। तो इस कंडीशन में आप टेंशन ना ले। मैक्सिमम लोगों का अतिथि शिक्षक का रिजल्ट है। बहुत सारे लोग जो बचे हुए हैं, जो संशोधित आएगा उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनका क्वालिफाइंग से कम है, तो उन पर कोई विचार नहीं होगा, ये बात आप जान लें। अब कोई 5 अंक लाए उनमें 25 जुड़ेगा, ऐसा नहीं है। कोई 29 अंक लाए हैं उनमें 25 जुड़ेगा, ऐसा नहीं है। कोई आपका 38 अंक लाए उनमें 25 जुड़ेगा। आप क्वालिफाइंग अंक पास है तब आपका जुड़ेगा। 1 वर्ष के लिए 5 अंक, 2 वर्ष के लिए 10 अंक, 3 वर्ष के लिए 15 अंक, 4 वर्ष के लिए 20 अंक और 5 वर्ष के लिए 25 अंक। ये नियम है, ये कोर्ट का है। इस पर विचार चल रहा है। कब तक रिजल्ट आएगा, बहुत जल्द, इसका भी आप देख सकते हैं। तो जो विद्यार्थी परेशान चल रहे हैं उनको परेशान चलने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा, न के बराबर भी दिक्कत नहीं होगा। तो मैं हमेशा से कोशिश करता हूं इन सारे अपडेट को उसी दिन मैं दे देता, लेकिन जब तक मैं कंफर्म ना हो गया कि क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव नामात्र का पड़ेगा। लेकिन अंतिम वाले के साथ उसका समाधान सरकार करेगी, आयोग करेगी, शिक्षा विभाग करेगी। यह भी हो सकता है कई सारे लोग हैं जिनका सीट है उस पर कर दिया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से मैं कहूंगा, जो पूरक वाले विद्यार्थी हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं कि 21,000 22,000 जो सीट खाली है उसका पूरक दिया जाए, जो कॉमन रिजल्ट है उसका पूरक दिया जाए, ये जो डिमांड बढ़ रहा है इस पर भी चर्चाएं चल रहा है। देखिए क्या कुछ होता है, उस पर अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर दूंगा। तो सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग एग्जाम टूर पर जुड़ जाइए, लोगों में शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सही जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।